cotton textile industry. I said that it is famous for which industry? And Bhopal should be the capital of MP, or what is it? Indore should be the capital of MP. इंदौर, भोपाल में तो कुछ है ही नहीं, केवल लेक है वहां पर, भोजताल वेटलैंड है, एक लेक है, लेक टाइप का बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली कैपिटल्स की वजह से वहां लोग रह रहे हैं, नियर बाई नर्मदा रिवर एंड ऑल। और एक अच्छा वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको बोलते हैं एमए सिटी, मौलाना अब्दुल कलाम कोई ऐसे ही टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, लेकिन अच्छा शहर है, वहां पे मुस्लिम्स बहुत है। एंड वो बड़ा शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, क्यों खान को बोलेंगे कोखा। मैं वहां पे 2-3 महीने रहा हूं, तो जा रहे हो तो बोलेंगे जा रहा हैगा, खा रहे हो तो खा रहा हैगा मतलब लास्ट में हैगा। और उसी भोपाल में मैंने ये भी सुना, जा रिया, सो रिया, खा रिया, दौड़ रिया, मतलब द लैंग्वेज आर लाइक दिस एंड कंप्लीट मिक्स अप। एंड आई सेड Indore. Indore is in a more, what is in a financial capital, like I said that Mumbai is in a what? So it should be the capital. यहाँ पे cotton textile industry, there is an automobile industry. Which industry? Automobile industry, there is a paper industry. And Khandwa में मैं बताना भूल गया, there is a Khandwa is famous for paper industry. नेपा नगर, जिसका आपने कभी पढ़ा हो, नेपा, Khandwa is famous for which industry? शहडोल में एक पेपर इंडस्ट्री है फेमस, नाम ही दिमाग से उतर रहा है। शहडोल में भी एक पेपर इंडस्ट्री है, लिखवाया होगा मैं, क्या है ये, तो खांडवा में है, नेपा नगर, NEPANAGAR। कौन सा इंडस्ट्री है वहां पर? शहडोल में पेपर इंडस्ट्री, उसका नाम क्या है, लिखवाया क्या मैंने? लिखवाया होगा, लास्ट में देखो, दिमाग से उतर रहा है मेरे। नहीं क्या, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लिखवा रहा हूँ। अमलाई इन द शहडोल, आई सेड दैट, मतलब संग संग डोल रहे थे, साथ साथ में आम भी, खट्टा आम भी खा रहे थे। अमलाई, वैसे तो लड़के खाते नहीं, लड़की के चक्कर में खा रहा था। इंदौर भी है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, पूरा भर दो, इधर इंडस्ट्री है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, पेपर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अंडरस्टूड? Thereafter I said Dhar. Important region is what? Dhar. And Dhar से Mahi river originated. Then it is originating like this. And then going into what is in Rajasthan, and Rajasthan में there is in Baswara. And Baswara में क्या बनाता है? This river is making hundreds of islands. इस river के बीच में क्या है? Hundreds of island in the Baswara. And thereafter it take in Gujarat. And Gujarat में आते हुए Gulf of Cambay. So I said that Mahi river, it is an important for two things. One, it is in the Baswara district, it is making what I said, that hundreds of island in Rajasthan, and it is crossing the Tropic of Cancer twice. तो यहाँ से originate हुआ, that is in a Dhar district से, which I said that Mahi river. 3 states, MP,
Rajasthan and then Gujarat. This is Mahi. And crossing the Tropic of Cancer twice. Crossing the Tropic of Cancer. And in the Baswara district में क्या है? यहाँ पर hundreds of islands within the river Mahi. And Dhar district में shifting cultivation or jhum cultivation is an what? Legal practice. What is there? Dhar district में क्या? I said that shifting cultivation is what? Legal practice. Shifting cultivation कभी भी legal नहीं होता, लेकिन tribal people के लिए यहाँ पे specially what it has been made legal. Understood? Thereafter I said that Indore, Ujjain, Ratlam, Jhabua धर, दौड़ो उठो रात में बबुआ धर लो. मंदसौर, नीमच. मंदसौर, कभी कभी आपको मंद मंद सोर खाना भी खाना पड़ेगा. कभी कभी खाना खराब हो गया, थोड़ा सा लगता है चलो यार खराब नहीं है, मेरा मन का वहम है, खा लेते हैं. क्या करते हैं? अरे एक तो भूख भी लगी रहती है, एंड जैसे ही सोर हो जाए इसका मतलब खराब है, उसी समय लीव कर देना चाहिए. अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. सो मंद मंद सोर भी कभी कभी खाना पड़ जाता है. और दाल में कभी नमक, और क्या सब्जी में वेजिटेबल में कभी नमक होगा, देन वो भी खाना पड़ जाएगा आपको. तो आप सोचोगे उसमें पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाएं कि उसका सॉल्टीनेस को रिड्यूस किया जाए. लाइफ में कभी ऐसा होता है. तो ऐसी तैयारी में आपको ऐसी करनी पड़ती है. दिस इज न काइंड ऑफ व्हाट बोला जाता है ना, सोना की परख बहुत तरीके से होता है. दिस इज वन. आपकी परख कैसे हो रही है? इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झबुआ धर. ये उसी बंदे की कहानी है. अब वो बोलता मैं सेल सर्विसेज की तैयारी करूंगा 3 बच्चों के बाद. यंग था तो वो अब तैयारी कर रहा है. इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झबुआ घर. तो मंदसौर, नीमच, वाइफ को बच्चों को छोड़कर दिल्ली तैयारी के लिए आ गया. मंदसौर, नीमच. अब उसकी रियलिटी पता चल रही है. एंड मंदसौर में क्या है? गांधी सागर डैम. इसी में गांधी सागर डैम, चंबल रिवर इज मेकिंग, एंड आफ्टर दैट इट एंटर इनटू कोटा. अंडरस्टूड? सो गांधी सागर डैम इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ. तो जब ये लाइफ जी लिए और पढ़ाई अच्छे से कर लिए, देन द चांसेस ऑफ सिलेक्शन बिकम हाई. देन आई सेड दैट राजगढ़, साजापुर. राजगढ़, साजापुर. राजगढ़ तो राजा की तरह सजाया जाएगा. आपके जब जिस दिन सिलेक्शन होता है ना, तो दिल ऐसा लगता है. आप लोगों को सिलेक्शन की मिठाई मिली है लाइफ में, जो इंटरनल मिठाई होती है. कोई ना कोई सिलेक्शन हुआ होगा. उस सिलेक्शन के दिन ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी एंड एवरीवन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. यस, आप हैप्पी हैं तो आप सारा विश्व, सब लोग हैप्पी है. एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी. सो आई सेड दैट आपको लग जाएगा कि राजा की तरह. राजगढ़, साजापुर. राजगढ़, साजापुर, भोपाल, सीहोर. क्या क्या मैंने बोला? दिस 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 दिस. राजगढ़, साजापुर. राजगढ़, साजापुर, भोपाल, सीहोर. राजा की तरह सजाया जाएगा भोपाल शहर. आप अपने गांव घर जाओगे, जब भी जाओगे इन योर सिटी, तो आपको लगेगा कि दैट इज इन अ डिफरेंट, आई एम इन अ डिफरेंट पर्सन इन दिस सिटी. यू विल फील लाइक दिस व्हेन देयर विल बी अ सिलेक्शन. सो आई सेड दैट. और जब उस सिटी में बहुत सारे सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको फील होगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं. जैसे दिल्ली में देयर इज सो मेनी आईएएस आईपीएस, मैं तो कुछ भी नहीं हूं. बट यू आर लिविंग इन दिस स्मॉल सिटी. और सो आई सेड दैट राजा की तरह सजाया जाएगा भोपाल शहर. अंडरस्टूड? देन आई सेड दैट दिवास, हरदा. दिवास, हर दिन आपको कैसा लगेगा? काला पीला या हरा हरा? हरदा, हरियाली लगेगी. दिवास, हरदा. अंडरस्टूड? फिर आपको सब लोग बुलाने लगेंगे. आपने कैसे तैयारी करी, क्या क्या बुक पढ़ा, क्या मैगजीन, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी बुक, कौन सा ऑप्शनल. सब लोग आपसे राय लेने लग जाएंगे. रायसेन. अंडरस्टूड? राजगढ़, साजापुर, भोपाल, सीहोर, दिवास, हरदा, एंड देन आई सेड रायसेन. अंडरस्टूड? एंड रायसेन इज फेमस फॉर भीमबेटका पेंटिंग. होशंगाबाद आप लोग कभी पढ़े होंगे, हथनोरा, देयर इज एन व्हाट, होमो इरेक्टस.
पता है ना? These are the 4 types of what? Human being. कौन कौन है? Habilis, Erectus, Neanderthaloids and Homo sapiens. I said that. तो यहाँ पे होमो और ये है भीमबेटका पेंटिंग के लिए फेमस. I said that and in the Bhopal we have what? National Park. In Bhopal we have what? One Vihar National Park. Completely okay? Which National Park I said? Is it okay? And then we have seen, like I said, क्या बोला मैंने? So हम लोगों ने यहाँ पे देखा माधव नेशनल पार्क, शिवपुरी. शिव और माधव के बीच में अच्छी दोस्ती रहती है. माधव नेशनल पार्क. Panna has Panna Biosphere Reserve, and then I said that it has an what is an Sanjay National Park, Siddhi. Then Umaria has Bandhavgarh National Park. Then Sandol has Rachna Kamar Amarkantak Biosphere Reserve. Then Mandla has Mandla Plant Fossil National Park. And Balaghat has Kanha National Park. And then Chindwara Sioni के साथ नागपुर में Pench National Park. Hoshangabad has Satpura National Park. And there is an what I said, Pachmarhi Biosphere Reserve. And thereafter Bhopal has One Vihar National Park. और इसको बोलते हैं यहाँ पे पेंच है, यहाँ पे काना है, यहाँ तावा. तो दिस इज पेंच काना तावा कोलफील्ड. विच कोलफील्ड? तो यहाँ पर कौन सा कोलफील्ड था? सिंगरौली, उमरिया. एंड दिस इज व्हाट? पेंच कान्हा तावा कोलफील्ड. अंडरस्टूड? क्लियर? सो रेस्ट वी विल कंप्लीट टुमारो. एंड आफ्टर 5 मिनट्स आप लोग को मैं आज कास्ट लैंडफॉर्म करके खत्म करवाऊंगा. आज क्लाइमेट नहीं स्टार्ट होगा. कास्ट लैंडफॉर्म कब बाद में कराऊं, आज ही करा देखता हूं ना. We have seen the district like Morena, Sipur, Sipuri, Datia, Bhind, Gwalior, Guna, Vidisha, Sagar, Damoh, Panna, Satna, Rewa, Siddhi, Chhatarpur, Tikamgarh. Then below Panna, Katni, Umaria, Sahdol. Then below Panna, Jabalpur, Shioni, Balaghat, Mandla, Tindori, Chhindwara, Narsimhpur. Thereafter I said Betul, Hoshangabad. Then Khandwa, Khargone, Badwani, Indore, Ujjain, Ratlam, Jhabua, Dhar, Mandsaur, Neemach. Then Rajagarh, Sajapur, Bhopal, Shihor, Dewas, Harda, Raishan. We have seen, I said that Madhav National Park, Panna Biosphere Reserve, Sanjay National Park, Bandhavgarh National Park, Mandla Plant Fossil National Park, Kanha National Park. Thereafter Pench National Park. Thereafter we have seen Satpura National Park and Pachmari Biosphere Reserve. And then Bhopal, One Vihar National Park. And in the Sandol, Achna Kamar, Amarkantak Biosphere Reserve. Understood? We have seen like this portion of MP is Bundelkhand Plateau. Okay, जहाँ पे लाइमस्टोन बहुत दिखता है आपको. This portion of after that there is in a Bundelkhand, and then we have Madhya Bharat Pathar.
Baghelkhand and Bundelkhand, very old. These are very old. And नीचे से कैसे है? There is an, I said that granitic magmatic eruption हुआ. This region has been, or granitic magma does not come out. This region is uplifted. This region is, so Baghelkhand plateau and, और Baghelkhand plateau के पास से ही our what is an Aravalli ranges, विंध्या रेंजेस क्रॉसिंग. तो बघेलखंड प्लेट्यू पे आपने इसलिए देखा था वहां पे लाइमस्टोन इज देयर, यस, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन देयर इज इन सतना डिस्ट्रिक्ट हैज सीमेंट इंडस्ट्री. बुंदेलखंड, इट इज आल्सो व्हाट इज इन अ वेरी हाई, व्हाट इज इन अ ग्रेनाइटिक बेस, जिसको आप लोग बैथोलिथ कह सकते हो, बहुत बड़ा बैथोलिथ, अंडरस्टूड, एंड इट इज इन अ डोम टाइप स्ट्रक्चर, इट इज अपलिफ्टेड. Bundelkhand, and when it has been uplifted like something, तो यहाँ से जब रिवर जाते हैं तो they are making dam, and when the rainfall take place in this region, the water cannot be able to go down. Baghelkhand and Bundelkhand, both region receives 80 to 90 centimeter rainfall. Both region receives 80 to 90, but in the Bundelkhand, and 80 to 90 centimeter rainfall is a good rainfall. But this water is not useful for people living in Bundelkhand, because most of the water remains surface पे रहता है. It does not go inside because very hard granitic batholith rock, and then it keeps on what is in a moving surface runoff और कहीं और चले जाते हैं. Therefore, I said Bundelkhand remain drought prone area. Understood? Even having good rainfall, even having 80. So Baghelkhand and Bundelkhand has been formed like this. Thereafter there is a Madhya Bharat Pathar. Madhya Bharat Pathar has been made by, there is a Vindhya. So Vindhya and there is an Aravalli. Both the mountain ranges eroded and they are depositing their sediment in this region. Depositing their sediment in this region, and slowly it uplifted, it become Madhya Bharat Pathar. Who has deposited the sediment? Vindhya and Aravalli. Understood? And thereafter the deposited sediment is like a plateau, और ये plateau को क्या कहते हैं? मध्य भारत पठार. Understood? And this is in a Malwa plateau. When the Deccan में lava आया था, the same time Malwa, इस region में भी lava has been spreaded and become in a Malwa plateau. And this region, as I said, that it is in a Amarkantak plateau. So which are the famous plateau in MP? Baghelkhand, Bundelkhand, Madhya Bharat Pathar, Malwa plateau, Amarkantak plateau. Understood it? Kelly? It is in Baghelkhand, Bundelkhand, Madhya Bharat Pathar and Malwa plateau. Understood? And if we talk about formation of Vindhya, हमने राजस्थान बताते समय formation of Rajasthan भी बताया था. In the south we have what it is? In the south we have what? Dharwad origin. In the north, that time I have talked about Aravalli plateau. और इसके बीच में क्या हुआ? Deposition of geosyncline, Dharwad geosyncline, and it has been folded into Aravalli. And Aravalli fold होकर बड़ा बना, फिर टूट गया. So 1800 million years ago started Aravalli formation. फिर 1000 to 600 million years ago again it started. And Vindhya range I am talking about, it is forming around 400 to 600 million years ago. And how many years ago? Himalaya to only 50, 40, 30 years, million years ago has been formed. And I am talking about and all of you know that in India, if I am talking about, यदि इस रीजन को आप देखोगे, इट इज एन अबाउट धारवाड़ ओरिजिन, और ये आपका क्या है? बुंदेलखंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज 2000 मिलियन ईयर ओल्ड, बहुत पहले से. धारवाड़ ओरिजिन इट इज वेरी ओल्ड. सो आई सेड दैट इसके बीच में व्हेन दिस इज गोइंग ऑन, देयर इज एन वन ओशियानिक बॉडी, और ये नीचे जाने लगा, और इसके बीच में धीरे धीरे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट,
एंड यहाँ पे जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट विच हैज बीन टेकन प्लेस, और ये इस साइड में कौन सा है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड नीस। ग्रेनाइटिक रॉक जब प्रेशराइज्ड हो जाता है, मेटामॉर्फाइज्ड, इट बिकम नीस। सो इट इज अ वेरी हार्ड नीस रॉक, इग्नियस मेटामॉर्फाइज्ड। और यहाँ पर डिपोजिशन हुआ, पहले थोड़ा सा सेडिमेंट्स, जियोसिंक्लाइन, कोडप्पा, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइमस्टोन डिपोजिट्स, ओशियन फ्लोर पे, ओशियन के डेप्थ में, थोड़ा सा लोअर डेप्थ में विच डिपोजिट, एंड ऊपर में सैंड टाइप डिपोजिट्स, रेड सैंड। सो विच आर द डिपोजिट्स वी हैव सीन? कोडप्पा, जियोसिंक्लाइन, देयर आफ्टर which one? Limestone deposit, and thereafter I said that, yes, red sandstone. Understood? Red sandstone. Understood? सबसे टॉप पे कौन है? उसके बिलो कौन है? Limestone. उसके बिलो कोडप्पा, जियोसिंक्लाइन. Under the compressional force, what happened? Under the compressional force, it has been folded into mountain. Understood? It has been folded into माउंटेन रेंजेस। अंडरस्टूड इट। लेकिन इतना ज्यादा कंप्रेशनल फोर्स हुआ कि यहां पे क्या बना? ग्रेनाइटिक मैग्मा। क्या बना? एंड दिस रीजन हैज बीन व्हाट इट इज? अपलिफ्टेड। एंड देन ये मैग्मा निकलने लगा, एंड दिस पोर्शन हैज बीन अपलिफ्टेड। अंडरस्टूड? सिमिलरली इधर भी निकला। अंडरस्टूड? तो यहां पर पेट्रोलियम डिपोजिट्स भी था। इन दिस, थ्रू आउट दिस रीजन देयर इज एन व्हाट? कंप्लीट पेट्रोलियम ओशन की वजह से। व्हाट इज देयर? देयर इज एन पेट्रोलियम डिपोजिट्स आल्सो, क्योंकि ओशियन फ्लोर पे ही हमें क्या मिलेगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में का व्हाट विल बी एबल टू गेट नियर टू द कोस्ट? पेट्रोलियम डिपोजिट्स बनते हैं। यस, लेकिन ये मैग्मा की वजह से वो क्या हो जाएगा? जहां पे भी ग्रेनाइटिक रॉक होगा, हीटिंग होगा, फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। कोल एंड पेट्रोलियम, ये कौन से हैं? फॉसिल से बने हुए, ये सीधे खत्म हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स हीट में नहीं रह सकता। फिनिश्ड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? लेकिन ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम व्हाट इज ना? मार्बल। हीट की वजह से लाइमस्टोन विल कन्वर्ट इनटू मार्बल, एंड सम आर लाइमस्टोन, सम आर मार्बल, एंड इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विल फॉर्म, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? रेड फोर्स वी आर मेकिंग। और इसी लाइमस्टोन की वजह से वी आर मेकिंग व्हाट इज सीमेंट इंडस्ट्री। अंडरस्टूड? क्लियर? आई सेड दैट पहले हमें क्या बना? वी हैव बीन एबल टू गेट इन फोल्ड माउंटेन। यस और नॉट? वी गॉट फोल्ड माउंटेन, एंड दिस फोल्ड माउंटेन has been further this kind of structure में क्या हो गया? तो ये पोर्शन उठ गया। Similarly, that this portion has been uplifted. Yes or not? And thereafter another, तो यहां से ये भी उठ गया। तो दिस इज एन विंध्या, और ये उठ गया। इट इज नोन एज व्हाट? सतपुड़ा। इसमें जो मैग्मा निकला बहुत ज्यादा निकला कंपैरेटिवली। अंडरस्टूड? विंध्या, सतपुड़ा। और जब ये उठा तो यहां से टूट गया, और ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया? अजंता रेंज। व्हाट इज देयर? दिस इज एन सतपुड़ा रेंज, एंड दिस इज, आई सेड दैट, understood? Vindhya range is known as a hunter hills. It is known as a hunter. क्या बोलते हैं? Hunter. Clear? And between Vindhya range and Satpura range, कौन फ्लो कर रहा है? Which is flowing? Narmada river. And between Satpura and Ajanta range, which river is flowing? Tapi river. Understood? So write down. मैं लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखवा देता हूँ।
around 400 to 600 million years ago. Dharwad orogeny is moving towards Bundelkhand and Baghelkhand granitic gneiss. Bundelkhand and Baghelkhand batholith granitic gneiss. Batholith deposited sediment in between in the form of Kodappa geosyncline and above limestone deposits and red sand and above red sand deposits. Under compressional force, these deposits folded into fold mountain. Thereafter, a series of volcanic eruptions took place. That further uplifted Vindhya and the southern side uplifted Satpura range and further in the south Ajanta range. During upliftment, लिखवाया था थ्रू द ग्रेनाइटिक मैग्मेटिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन. क्या मैंने बोला? During upliftment, in between these ranges, a rift valley created. Between Vindhya and Satpura, Narmada Rift Valley. Between Vindhya and Satpura, Narmada Rift Valley. Between Vindhya and Satpura Rift Valley and Satpura and Ajanta, Tapi Rift Valley. Tapi Rift Valley, TAPI. Tapi Rift Valley. This uplifted mountain geologically
geologically should be considered as block mountain, should be considered as a block mountain, but after the upliftment this mountain ranges has gone through several erosional phases. Therefore, Vindhya, Satpura and Ajanta range are not known as block mountain. Completely not known as block mountain. Understood? Next point. Vindhya range is extended from Chittorgarh in Rajasthan to Sasaram in Bihar. Passing through 4 states. Passing through 4 states like Rajasthan, MP, UP, Bihar. Eastern part of Vindhya range has good amount of limestone deposit and highly bifurcated in the name of highly bifurcated in the name of Bhandair, Bhander, Bhandair, Bijwar, 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 Panna, Mailan, 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 and Kaimur. Kaimur, Kaimur. Bhandair, Bijwar, Mailan, Panna, Mailan, and Kaimur. Vindhya range is also known as Hunter range or hills. South of Vindhya वहाँ पे हंटिंग ज़्यादा होता था, फॉरेस्ट खत्म कर दिया। कहाँ पे?
South of Vindhya, Narmada River Valley, and south of Narmada River Valley, Satpura range exists. And Satpura means 7 hills. And it consists of following mountain ranges or hills. क्या लाइन बोला मैंने? ये बता दिया. It is 7 hills. Satpura means 7 hills, and it consists of following mountain ranges: Satpura, Rajpipla, Satpura, Rajpipla, Satmala, Mahadev Hills, Gavilgarh Hills, Mekala Range, Kaimur Range, and Melan Range. Kaimur Range and sorry क्या बोला? सतपुड़ा, मैकाला बोला था मैंने अभी. मैकाला रेंज एंड रामगढ़ हिल्स. गविलगढ़ बोला. महादेव हिल्स, गविलगढ़ हिल्स, मैकाला रेंज एंड गविलगढ़ हिल्स and Ramgarh hills. Understand? On the eastern side of Satpura, good mineral reserve exists in the form of copper, manganese, manganese, bauxite, is it okay? So I said that ये uplifted region को बोलते हैं block mountain, but so it is not known as completely block mountain. The reason behind it is that I've gone through several erosional forces. Understood? So it is not like that. And आज के डेट में विंध्या बहुत comparatively छोटा है, 700-800 meter height like this somewhere. And सतपुड़ा रेंज पे हमने पहले बताया था महादेव हिल्स पर क्या है. I said that धूपगढ़ हाईएस्ट पिक, महादेव हिल्स पे धूपगढ़ इधर हाईएस्ट पिक जहाँ पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वी हैव सीन. So विंध्या रेंज. And on the eastern side you can see it is in a Bhandair, Bijwar, Panna. तो एक जगह भंडार है बीज का. तो जनरली आप जानते हो कि इन द एग्रीकल्चरल फील्ड आफ्टर द ग्रेन्स आर पुट इनसाइड इन अ पर्टिकुलर हाउस, तो भंडार है बीज का, और उसमें आपने क्या रख दिया? पन्ना. क्या रख दिया आपने? भांडेर, बिजवार, पन्ना. भांडेर, बिजवार, भंडार है बीज का, और उसमें आपने क्या रख दिया? पन्ना. एंड पन्ना क्या हो गया? गंदा हो गया, मैला हो गया. मैलान हिल्स एंड देयर आफ्टर कैमूर हिल्स. अंडरस्टूड? हमने क्या क्या बोला है? विंध्या रेंज. एंड कहां से तक? चित्तौड़गढ़ टू सासाराम. चित्तौड़गढ़ टू सासाराम. अंडरस्टूड इट?
तबीयत का जैसे तबीयत खराब होती है थोड़ी, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, उसी दिन से ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उसी दिन से तबीयत खराब हो गई। वैसे जनरली मैं MP पढ़ाते समय 2.5 से 3 दिन, 2.5 दिन तो लग ही जाता है, उसको लगता ही लगता है। तो कौन सा हिल्स देखा हमने, समझ में आ चुका। एंड दिस साइड व्हाट इज देयर, limestone, and then there is a cement industry, and in the पन्ना में स्पेशली सिल्का कंटेंट वहां पर इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गया, नियर बुंदेलखंड बघेलखंड इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गया, द सिल्का हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, क्वार्ट्ज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डायमंड। आप लोग जनरली कोल को ही समझते हैं डायमंड होता है क्या, कोल ग्रेफाइट कन्वर्टिंग इनटू डायमंड है। पर डायमंड यार कोई भी स्ट्रॉन्ग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई हो जाए, चमके, वो डायमंड है। एंड वी आर एबल टू सी देयर इज एन व्हाट हाईली क्वार्ट्ज मींस विंध्य रेंज इज फेमस फॉर जेम स्टोन्स। इतनी प्रेशर्ड हुआ वहां पर कि सिल्का हैज बीन एंड डिफरेंट मिनरल हैज बीन इतना प्रेशराइज्ड हो गया कि दे बिकम व्हाट इज एन वेरी प्रीशियस जेम्स, दे बिकम वेरी, वहां पे बहुत सारे अलग अलग भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स आर देयर, वेरी हाईली costly gems are there, understood? So and there is an Panna has what is there, diamond, it is famous for diamond we have seen। और इसी विंध्या रेंज में there is an, आपने देखा कि there is an limestone and above there is an rand sandstone, and rand sandstone को हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या Now, south of Vindhya we have a नर्मदा रिवर, और याद होगा नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट हुई है, अमरकंटक प्लेट्यू, नर्मदा कुंड। अपने फटाफट लिप्स को मूव कराया करो। एंड कपिल धारा वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, एंड देन बेड़ाघाट गॉर्ज, बारगी डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम एंड सरदार सरोवर डैम इन गुजरात। सतपुड़ा में देखा जाए तो देखेंगे देयर इज एन सतपुड़ा, अबव इट इज राजपीपला, सतपुड़ा राजपीपला, एंड बिलो इट इज सतमाला, which I said that Satpura, Rajpipla, and below it is what? Satpura, Rajpipla, Satmala, Satpura, Rajpipla, is it okay? Satpura, Rajpipla, Satpura, Rajpipla, and this is I said that Mahadev and Gavilgarh. Which one I said that? Mahadev। तो यहां पर हमने बोला सतपुड़ा है, 7 पुड़ी खाया आपने, कौन खाता है 7 पुड़ी? राजा ने खाया। और राजा लोग 7 शादियां भी करते हैं, पता नहीं कैसे संभालते हैं, 7 माला पहना। यस, सतपुड़ा, राजपीपला, सतमाला, क्या? और वो सारी जो 7 शादियां की हैं वो क्या कर रही हैं? महादेव को गाली दे रही हैं। महादेव हिल्स एंड, मतलब हम लोग इसीलिए सोमवारी किए थे, महादेव हिल्स एंड गविलगढ़ हिल्स, महादेव हिल्स एंड। और जब आप किसी के पति को गाली दोगे, उसकी वाइफ को, तो बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? महादेव हिल्स एंड गविलगढ़ हिल्स। तो उनकी वाइफ है माँ काली, मैं काला हिल्स, उनको बहुत बुरा लग रहा है। फिर दिस
सी हैज कंप्लेन टू रामगढ़ हिल्स। कल करा दिया था क्या, मैं बता दिया था माउंटेन रेंजेस। अच्छा, अंडरस्टूड। रामगढ़ हिल्स, इज इट क्लियर? समझ में आ चुका है? दीज आर द रेंजेस। और यहां पर हमें क्या दिखेगा? आई हैव सेड दैट दिस साइड इज व्हाट? मैग्नीज, कॉपर एंड बॉक्साइट। अंडरस्टूड? मैग्नीज, कॉपर एंड बॉक्साइट। और यहां पे रिफ्ट वैली भी हुआ था, तो रिफ्ट वैली में क्या हुआ? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। वेरी गुड, हर जगह डिपोजिशन ऑफ वेजिटेशन। एंड उसमें डिपोजिट होते होते रिफ्ट वैली भी हुआ था 180 मिलियन ईयर्स अगो, और उसमें वेजिटेशन डिपोजिट हुआ एंड कोल में कन्वर्ट हो गया गोंडवाना कोल, जो आपने देखा था सिंगरौली कोल फील्ड, उमरिया कोल फील्ड एंड पेंच कान्हा। यहाँ पे आपने देखा था सिंगरौली कोल फील्ड, उमरिया कोल फील्ड एंड पेंच कान्हा तवा कोल फील्ड। अंडरस्टूड? और ये ग्रेनाइटिक में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? लेड मिला। ग्वालियर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में क्या मिल रहा है हमें? तो हम लोग देखते हैं चंबल रिवर। ये तो आपको याद होगा, यम का, ये सब करवा दिया है ना मैंने कल। हाँ, यम का चप्पल सीधा कटता है बेटा केन को। तो यमुना ट्रिब्यूटरीज आर, यहां से यमुना है। एंड दिस चंबल रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंदौर, मऊ रीजन। इंदौर, मऊ, विंध्या रेंज, and then it is making Gandhi Sagar Dam, Rana Pratap Sagar Dam, another dam I said Jawahar Sagar Dam. जवाहर सागर को कोटा भी बोलते हैं, कोटा बैरेज। And from the Vidisha, who is going? ये इधर है। Which dam I said that? Madikeda Dam. And thereafter I said that here we have Rajghat Dam. Understood it? And there is a Damo, दम होगा, किसमें दम है? केन में, केन रिवर originated. And these all are tributaries of Yamuna river. पिछले वीक भी जोश में था मैं, एक दिन नहीं था, बोला 2.5 घंटा कर ले लगा, फिर कुछ दिन के बाद टाइम फिस क्लियर। एंड दिस इज एन अकेन एंड दिस इज टोन्स रिवर और तमसा रिवर। इट इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। Tons or Tamsa river, it is in a right bank tributary of Ganga. Getting my point? Varanasi, that is in Varanasi के पास मिलता है. And this is an Amarkantak plateau. From the Amarkantak plateau, it is in a Narmada river and it is what? Son river. And Narmada river, it is an already we have discussed. Son river discuss किया था. The Son river is also going like this and meeting with the Ganga near Patna. एंड यहां पर सोन रिवर क्या बनाता है? बन सागर डैम। विच डैम? सोन रिवर इज मेकिंग विच डैम? यस, नर और मादा, उनका एक सन, नर्मदा, सोन। अनदर आई सेड दैट देयर सिविलाइजेशन हैज ग्रोन अलोंग द महानदी। तो नर और मादा का एक सन हुआ और किसी के डॉटर। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? वन सागर बना दिया क्या? वुमेन भी इनका सागर है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन, दैट इट इज नॉट ए स्मॉल फिगर। सो बन सागर डैम। सोन रिवर पे क्या देख रहे हैं? बन सागर। तो सन लोगों ने क्या कर दिया? बना दिया सागर। बन BAN बन। So it is in a Madikeda dam. This is I said the Rajghat dam. Ken river, Tons, and this is in a Son. It is in a Ban Sagar dam. And here we have Bargi dam on the Narmada river, Indra Sagar, Omkareshwar, and in the Gujarat we have Sardar Sarovar. और ये है आपका तवा रिवर पर तवा रिजर्वायर डैम है। अंडरस्टूड। एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट से कौन सा रिवर ओरिजिनेटेड हुआ था? दिस इज तापी, दिस इज तवा, दिस इज वर्धा। कल बताया था मैंने, तापी, तवा एंड वर्धा। अंडरस्टूड इट? सो आई सेड दैट यहाँ पे सोन फॉल्ट है। फॉल्ट में क्या बना? सिंगरौली कोल फील्ड, गोंडवाना कोल। देयर आई सेड दैट बेड़ाघाट गॉर्ज, और यहीं पे धुआंधार वाटरफॉल।
एंड खांडवा में हमने क्या देखा, नेपानगर। पेपर इंडस्ट्री जो है वो किस चीज से बनता है? पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट वुड। व्हाट वी नीड सॉफ्ट वुड। और सॉफ्ट वुड हमें या तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट से मिलेगा जहां पे वेरी सॉफ्ट ट्रीज आर देयर, या तो इंडिया जैसे कंट्रीज में बैम्बूस, जिसको आप पांडास वगैरह देखा है, खाते हैं, बड़े सॉफ्ट होता है। तो बैम्बूस, सवाई ग्रास, कौन सी ग्रास? सवाई ग्रास, बगासे। विच वन आई सेड दैट? जब आप देखते होंगे ना, शुगर केन को लोग प्रेशराइज करके निकालते हैं ना, जूस निकालते हैं, उसके बाद जो बचता है क्रश करने के बाद यू आर गेटिंग इट ना, दैट इज नॉन एज बगासे। सॉफ्ट होता है, उससे पेपर बनाते हैं। सो किससे पेपर बनाते हैं इंडिया में? बैम्बू, सवाई ग्रास, बगासे, एंड साथ में रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अंडरस्टूड? पेपर को हम लोग क्या करेंगे? रिसाइकलिंग। दीज आर द 4 वेज। लेकिन 1 kg पेपर बनाने में 200 kg वाटर रिक्वायर्स, सो दैट शुड बी ऑलवेज फॉर्म नियर बाई रिवर और समथिंग। अंडरस्टूड इट? द पेपर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड वेयर? नियर rivers, water body, and where there is electricity is available. Which electricity? Cheap electricity. The thermal power electricity is cheap, or hydroelectric power? Hydro. So the nearby should be HEP है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत के आगे क्या करता, सब लोग को करना ही पड़ेगा, थर्मल से ही काम चलाना पड़ेगा। Understood it? Kela? So Nepanagar is having a paper industry, and it is based on what? Savai grass. और मैंने बताया था, it is in a Khandwa gap. It is known as the gateway of Deccan. And in the Dhar district, jhum cultivation or shifting cultivation is a legal practice. और ये मैंने पन्ना के नॉर्थ में चित्रकूट। Understood? I said that this region, Bundelkhand and Baghelkhand, this region is made of granitic gneiss, so it will be always in the zone 1. मतलब यहाँ पे earthquake आएगा। Understood? Bundelkhand and Baghelkhand is in which kind of zone? Zone 1. And zone 1 में क्या होता है? Nobody feels earthquake. तो यहाँ पे फीलिंग ही नहीं होगी, प्लेट मूव करेगा, लोग बोलेंगे यार दुनिया क्यों रोती है earthquake के पीछे। जहां पे नहीं आता है, जिनको प्रॉब्लम नहीं होता है, वो यही बोलते हैं। एंड देन ये फॉल्ट जोन है, तो नीचे में जोन 3, जोन 4। अंडरस्टूड इट? ये जैसे जोन 2 है, लेकिन इट कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट? जोन 3 एंड जोन 4। विच फॉल्ट याद है ना आप लोगों को? अर्थक्वेक बताया, नर्मदा फॉल्ट, तापी फॉल्ट, जितने भी फॉल्ट है, दे कैन कन्वर्ट इनटू एनी टाइम जॉन 3, 4। सचमिक जॉन समझ में आ गया? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड इज 1। यहाँ पे कैसा सॉइल होगा? मालवा कलेक्टिव लावा की वजह से। विच काइंड ऑफ सॉइल? यस, टेल मी विच काइंड ऑफ सॉइल? ब्लैक सॉइल। एंड हियर वील हैव वन रिवर्स आर देयर, alluvial soil, and this side is granitic rock, जहां जहां थोड़ा सा granitic rock, and ईस्टर्न घाट से, छत्तीसगढ़ के पास से ईस्टर्न घाट is going on, and ईस्टर्न घाट में क्या होता है? granitic rocks and good amount of iron and aluminiums are there, and these iron and aluminiums make it this region to be what is na red soil. तो यहाँ पे कौन सा soil? alluvial, and this side will have red soil. और बहुत सारे rivers देखा था ना आपने? Understood it? So we'll have what? Red soil, and this side is alluvial. Understood it? यहाँ पर बालाघाट रीजन में मैंने आपको बताया था what is it is famous for? Manganese, and it is famous for copper Malachkhand mine. Understood? Copper Malachkhand mine. तो मैग्नीज यहाँ पर है,
good in amount in Balaghat. Thereafter I am talking about what is the use of manganese. To give strength to steel. To give strength to steel. Thereafter I am talking about, I said that copper Malachkhand mine and Betul में Bargaon. Copper कहाँ पे है? In the two famous region I said that in the Betul Bargaon mine and I said in the Malachkhand mine in, yes tell me. And हमने बोला कपार मध्य से फटा. कहां से फटा? और उसमें से कौन निकला? राजा. जस्ट इमेजिन एक इस सील को क्या बोलते हैं? कपार. कपार मध्य से फटा. मध्य मीन्स मिडिल पोर्शन. और उसमें से जस्ट इमेजिन खून से लथपथ राजा निकला. एंड राजा के हाथ में क्या है? झाड़. एंड इन द हैंड ऑफ राजा देयर इज एन अवार्ड. So Madhya Pradesh number 1, Rajasthan second and Jharkhand third. That is in Madhya Pradesh I said that 56%, Rajasthan 41%, Jharkhand 3%. It is on the basis of production. It is on the basis of, but on the basis of result, Rajasthan is number 1. Understood? Madhya Pradesh, Madhya se fata, kapar. Kapar means what? Copper. Yes? Got it? Bargaon mine, B for Betul, B for Bargaon mine, and Malachkhand mine. Clear? ग्वालियर एंड शिवपुरी में मैंने आपको बताया था देयर इज एन lead. And this region I have said that what is there? Bauxite. और सीमेंट इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए? यस टेल मी. बॉक्साइट भी तो चाहिए 0.4 kg. Bauxite. Understood it? And this region has what? Limestone. This region has what? Limestone. Understood? Clear? This region has what? Limestone. और सतना में ज्यादा ऊपर में है तो हम लोग उसको इजीली माइन करके वी आर मेकिंग व्हाट? क्या बनाते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री. सो दीज आर द रीजन. लाइमस्टोन दिख गया आपको? लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैंगनीज, कॉपर. मैंगनीज कहां पे था? बालाघाट. कॉपर इट इज आई सेड दैट बालाघाट, मलचखंड माइन, बेतुल, बारगांव माइन, एंड बॉक्साइट दिस रीजन. लाइमस्टोन विंध्या रेंज. अभी बताया था ईस्टर्न साइड ऑफ सतपुड़ा देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट एंड कॉपर. और ईस्टर्न साइड ऑफ विंध्या हैज व्हाट इज एन लाइमस्टोन. क्लियर? एंड यहां पर हमने क्या देखा? बुंदेलखंड रीजन में लेड. व्हाट वी हैव सीन? कोलफील्ड. सिंगरौली कोलफील्ड, उमरिया कोलफील्ड, एंड दिस इज पेंच कान्हा तावा कोलफील्ड. अंडरस्टूड? पेंच कान्हा, क्योंकि यहाँ पे कान्हा है और ये है पेंच एंड यहाँ पे तवा रिवर, तो उसके बेसिस पर इसका नाम दिया गया है. व्हाट इज द कोलफील्ड नेम? पेंच कान्हा तवा कोलफील्ड. और इसी रीजन में आपने देखा फुल ऑफ नेशनल पार्क फॉरेस्ट. यस और नॉट? नंबर एमपी इज नंबर 1 in the forest. Number 1 in the forest area wise. Number 1. 77,000 hectare of the land. Then Arunachal Pradesh. Third is Chhattisgarh. Third is then Maharashtra. Fourth is Maharashtra. And fifth is Odisha. तो इतने सारे फॉरेस्ट भी है, लेकिन इसी रीजन में माइन है, इसी रीजन में कोल है, तो ये सब करने के लिए फॉरेस्ट तो हटाना ही पड़ेगा. सो इट इज एन
completely what? Not eco-friendly. Yes or not? What is the meaning of super thermal power plant? You know that there is a coal based, coal को आप गर्म करते हैं, water get heated, converted into steam, turbine running, steam से turbine runs and then electricity produces. Gas से ऐसे ही होता है. But there is a one coal based super thermal power plant and it is producing 4,000, 5,000 megawatt. Generally other thermal power plants are producing how much? 400, 500, 600, 1000 megawatt. But how much? 4,000 to 5,000 megawatt. So Vindhyachal super thermal power plant. कहाँ से ले रहा है? Coal must be taking from Singrauli coal field. Coal must be taking from Singrauli coal field. Coal must be taking from. Is it okay? Coal कहाँ से ले रहे होंगे? समझ में आ गया? And thereafter I said that Amarkantak thermal power plant, जहाँ पर उमरिया कोल फील्ड उसी के पास, and बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हमने सतपुड़ा thermal power plant. So which are the thermal power plant we have seen? Vindhyachal super thermal power plant, Amarkantak thermal power plant and Satpura. Understood? If I am talking about rainfall, shall I remove क्या करूँ, हटाना ही है, आदत है ना. और जब शरीर होश में नहीं रहता है ना, he can behave an unpredictable way. I said क्या बता रहा था मैं? This is in a Narmada Rift Valley. This is what? And यहाँ से जाता है साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन ब्रांच, और ये तो एक वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल करता है. वन ब्रांच एंटर, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ट्रफ आल्सो. बिकॉज ऑफ दिस साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे एंट्री कर लेता है, रीचेज अप टू छत्तीसगढ़. तो दिस रीजन रिसीव्स 100 centimeter rainfall. Narmada Rift Valley receives how much rainfall? Getting my point? How much rainfall? 100. और इस rainfall से river it is originating nearby this. Thereafter, this one is in a southwest monsoon. Which branch? Bay of Bengal branch. Which branch I said that? Bay of Bengal. एंड यहाँ पर एक क्रिएट होता है साइक्लोनिक वेव, एंड दिस साइक्लोनिक वेव क्या करता है, एंड दिस साइड इज वेरी लो प्रेशर, यू नो दैट, एंड दिस साइक्लोनिक वेव ड्रैग दिस साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल ब्रांच. इट causes coming to the Odisha 150 centimeter, but when it reaches Baghelkhand 80 to 90. So who is bringing it? Who is bringing cyclonic wave? Cyclone nahi, wave. And thereafter in the Bundelkhand, how much? 80 to 90, and very soft plateau. Which plateau? मध्य भारत. और यहाँ पर कितना 50 to 70, and then Malwa plateau 50 to 70. Understood it? क्या क्या मैंने देखा?
What we have seen? Bagelkhand 80 to 90, Bundelkhand 80 to 90, Madhya Bharat Pathar 50 to 70, and then for Malwa Plateau 50 to 70. Malwa कैसे बना समझ में आ चुका है? लावा, Madhya Bharat Pathar, after the deposition from the Aravalli and Vindhya deposition, it has been uplifted, and Bundelkhand and Bagelkhand is a very strong. Understood it? Clear? तो कंप्लीट क्लियर हो चुका है आपको. तो यहां पर कैसा रेनफॉल हुआ? 80 90, 80 90, 50 70, 50 70, 100. और यदि ईस्टर्न साइड में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में वहां 125 होता है. तो ये पार्ट में क्या होगा? 125. अंडरस्टूड? मेज कम रेनफॉल में ग्रो हो सकता है? हो सकता है, यस और नॉट? समर एज वेल एज विंटर. ग्राम एंड पल्स. ग्राम समझते हो? ग्राम इज ऑल्सो पल्स. पल्स समझते हैं ना? दाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दलहन. पल्स कब ग्रो होता है? लेस रेनफॉल पे ग्रो होता है. इट इज इन ड्राई एग्रीकल्चर. पल्स इज एन व्हाट? ड्राई एग्रीकल्चरल क्रॉप. तो कम रेनफॉल में. और ये कब होता है? विंटर में. कब होता है? कुछ बाई चांस थोड़ा रीजन समर में. तो वैसे भी रेनफॉल कितना हो रहा है? नॉर्थ में कितना रेनफॉल हो रहा है? 50 70 80 90, और ऊपर में 80 90 जो है वो निकल ही जा रहा है. अंडरस्टूड? तो ऊपर में ये मेज और पल्स करेंगे यस और नॉट? वीट को ज्यादा रेनफॉल चाहिए या कम? तो ऊपर में वीट करेंगे यस और नॉट? वी विल डू ऑयल सीड्स, सनफ्लावर ये सब करते हैं. और सनफ्लावर और क्या है? सोयाबीन. इसको क्या चाहिए? ज्यादा रेनफॉल और कम रेनफॉल? कम. तो ऊपर के इस पूरे रीजन में हम लोग क्या ग्रो करेंगे? मेज, पल्स, वीट, ऑयल सीड्स. यस. व्हाट विल ग्रो? मेज. और सोयाबीन के नंबर 1 है यूपी. दैट इज एमपी इज नंबर 1. मेज, pearls, wheat, oilseeds. And it is in a black soil. And black soil, you know that it is good for what? Cotton. और यहाँ पे रेनफॉल भी कम है 50 to 70, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए 30 40 पे हो जाए तो अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा. लेकिन 50 to 70 में होगा, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी, प्रोडक्टिविटी विल बी लेस. सो यहाँ पे क्या ग्रो होगा? कॉटन और साथ में ज्वार. क्या ग्रो करेंगे हम? ज्वार भी लेस में होता है. बाजरा 30 से नीचे, एंड ज्वार इट इज व्हाट? 30 से ऊपर, 30 to 60. एंड रागी 80 के आसपास, 60 to 80. सो यहाँ पे क्या ग्रो करेंगे? कॉटन एंड ज्वार. यस. इज इट क्लियर? इस रीजन में व्हाट विल ग्रो? मेज, पल्स, wheat, oil seeds. Maize, pulse, wheat, and what will grow? Oil seeds. समझ में आ चुका है? एंड यहाँ पे क्या ग्रो कर रहे हैं? कॉटन एंड, और इस रीजन में हम लोग ग्रो करेंगे राइस. एंड छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर राइस. छत्तीसगढ़ इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे मेज, ग्राम, वीट, ऑयल सीड्स. तो ग्राम कर लो चाहे पल्स बोलो, एक ही चीज. और ये वही है मेज, पल्स, वीट, ऑयल सीड्स. दिस इज कॉटन एंड ज्वार, एंड दिस इज अंडरस्टूड इट. आइडिया हो गया? चलो. सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इधर होगा या इधर होगा? This side, cotton textile industry. Understood it? मिनी स्टील प्लांट कहां लगेगा? जबलपुर में लगेगा, क्योंकि मैं बताया था देयर इज एन मान कंपनी एंड निशान कंपनी. भोपाल में होगा, एवरी कैपिटल हैज, एंड इंदौर में. सो देयर इज एन मिनी स्टील प्लांट. एंड साथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कहां पे? जबलपुर. क्या फेमस है? कोलैबोरेशन विद द निसान कंपनी ऑफ जापान एंड हैवी शक्तिमान ट्रक्स ऑफ मान कंपनी ऑफ जर्मनी.
पेपर इंडस्ट्री कहां पर है? नेपानगर इज द फेमस। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, उज्जैन बताया था कल, बताते समय बोला था कि यहाँ पे कॉटन, टेक्सटाइल, पेपर, ऑटोमोबाइल, डिफेंस का वाली वहां पर, अंडरस्टूड। और एक नेपानगर एंड देन शहडोल में क्या बोला था मैंने? अमलाई। विच रीजन इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री? अमलाई, अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, बगल में ही क्या है आपको दिखते हैं, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, एंड यहाँ पर भोपाल कैपिटल है तो लगा दिया यहाँ पे। सो फेमस पेपर इंडस्ट्रीज आई सेड दैट एक नेपानगर, अमलाई, इंदौर, उज्जैन, रतलाम एंड भोपाल एंड विदिशा के पास, अंडरस्टूड इट? पेपर इंडस्ट्री, क्लियर? एंड एवरी कैपिटल शुड हैव आल्सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन हु इज द रियल कैपिटल जहां पे ज्यादा डिमांड होगा? अंडरस्टूड? गॉट इट? So we have finished with MP. आप लोगों का आज मैं इसकी क्लास नहीं रखूंगा, मैं इस वीक थोड़ा सा आराम करता हूँ। मैं आप लोगों की मैपिंग की क्लास वगैरह लेकर मैपिंग की क्लास कंटिन्यू करूंगा, थोड़ी सी इसको लंबी कर दूंगा, 6:30 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करूंगा। और मैं इसकी क्लास मंडे से स्टार्ट करूंगा, क्लियर है यार? क्योंकि मैं एक दिन लूँ और फिर दूसरे दिन डाउन दिखाऊँ, वो भी मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और एक दिन आप पढ़ो और बाई चांस एक दिन, ठीक है? तो क्लाइमेटोलॉजी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट मंडे से, ठीक है? तब तक मैपिंग में भी बड़ा सा चंक एरिया हम लोग ट्राई करें। इसके बाद कल मैपिंग में क्या करेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ एंड वी विल आल्सो स्टार्ट उड़ीसा, हो गया? गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद विल स्टार्ट गुजरात, अंडरस्टूड? तो कल गुजरात तो नहीं, परसों तक खत्म हो जाएगा। परसों कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे आ गया, आज वेडनेसडे है, मुझे लग रहा है ट्यूसडे है। अच्छा कल गुजरात, परसों महाराष्ट्र, मतलब छत्तीसगढ़ गुजरात लेते हुए परसों तक जाएंगे। अच्छा नहीं यार, गुजरात तो काम की चीज ज्यादा है वहां पर, परसों तक गुजरात। वैसे गुजरात 2 दिन लेता है, छत्तीसगढ़ 1 दिन, महाराष्ट्र परसों। महाराष्ट्र स्टार्ट करेंगे तो जब तक खत्म नहीं होगा महाराष्ट्र चलता रहेगा। तो मैं लास्ट हमारा बच जाएगा किधर की ओर? आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, और सब गोवा नहीं है। वेरी गुड, गोवा नहीं, मैं वो नहीं लेता हूँ, तो नेक्स्ट वीक तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो उसको करेंगे, चलिए। क्योंकि लूंगा तो मैं, मेरे से यही अभी नहीं लिया जा रहा था, मैं ताकत लेके खड़ा होके वीडियो बना रहे हो, नहीं ना बना रहे,